और जीती जाएगी। और फिर एक और महाशय ने कहा कि मुसलमानों के गांव को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारे इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। बताओ, देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है। बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक है? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? और बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम अब? ये धर्म संसद में इस तरह की बकवास कही गई और वहां के डीजीपी साहब कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा। डीजीपी साहब, हमको भी थोड़ा कानून आता है, आपकी तरह नहीं आता होगा, मगर भारत का कानून यह है कि जब भारत की आर्मी से कह रहे हैं लोग मुसलमानों को मार दो, तो क्या आप 121A का दफा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगाया आपने, मेरा एक सवाल। और फिर आप 124A लग सकता है, धमकी 503 लग सकता है, आर्म्स एक्ट लग सकता है, और फिर आप सेक्शन 108 अबेटमेंट लग सकता है। और अगर यूएपीए नहीं लग सकता तो झूठ, यूएपीए में आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो इनको जो मनमोहन सिंह को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों का हाल करना चाहते। कुछ एक्शन बीजेपी नहीं लेगी। ये इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग ओवैसी की 45 सेकंड की तकरीर पे पेट में दर्द हो जाता है। आप सोचिए, नहीं, ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, ये अंग्रेजी में बोलते ना, नहीं, ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज नहीं, ये मेन एलिमेंट है। जो बीजेपी इनकी सरपरस्ती कर रही है, बीजेपी इनकी तायीद कर रही है, संघ परिवार इनकी सरपरस्ती कर रही है, और इस तरह के बुरे ख्यालात इनके